किसी को क्या मालूम था कि सूबा सिंध के पसमानदा तरीन इलाके थरपारकर में एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो मसीहाई के शोबे से वाबस्ता होकर खिदमत की बेमिसाल दास्तान रकम करेगा और थर की सरजमीन पर अपने नाम के अनमिट नकूश छोड़ जाएगा। वाकवानी परिवार के सरबराह डॉक्टर शीतल दास, जिन्होंने मुआशरे की फलाह के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, जब भी वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। रकबे के लिहाज से थरपारकर सिंध का सबसे बड़ा जिला है, जहां आज भी पीने का साफ पानी नायाब है। डॉक्टर शीतल दास इस्लामकोट शहर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में 1942 को पैदा हुए। 1967 में उन्होंने लियाकत मेडिकल कॉलेज से MBBS मुकम्मल किया। डॉक्टर शीतल दास ने अपने गुरु भाई साहब रामाबाई के साथ मिलकर बहबूद के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डिप्लो में उनके नाम से मंसूब मंदिर और संत नैनोराम आश्रम इस्लामकोट में अवामुन्नास की खिदमत में हम वक्त मसरूफ रहे। हमने लोगों के लिए वहाँ पे अपनी फैमिली की तरफ से एक लंगर खाना शुरू किया कि लोग वहाँ पे जो भी आए गरीब, किसी जात पात का नहीं है, लोग आज भी 97 से लेके आज तक वो चल रहा है। ये वो जमाना था जब टीबी को एक इंतहाई मोहलिक बीमारी समझा जाता था। डॉक्टर शीतल दास ने नोकोट के अस्पताल में टीबी के मरीजों का मुफ्त इलाज बमै अद्वियात शुरू किया, जिससे बड़ी तादाद में मरीज शिफायाब हुए। डॉक्टर शीतल दास ने अपने बच्चों को आला तालीम से रोशनास कराया और अहले वतन की खिदमत के लिए अपने चारों फर्जंदों प्रेम, शादेव, हरीश और रमेश के लिए तिब के पेशे का इंतखाब किया। डॉक्टर शीतल दास के फर्जंदों ने मसीहाई के पेशे के जरिए अहले थर की खिदमत गुजारी की, जो कि उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी मशअले राह साबित हुई। आज वाकवानी परिवार में 50 से ज्यादा अफराद तिब के शोबे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर शीतल दास ने फलाही कामों का जो बीज बोया, उसकी आबियारी उनके सबसे छोटे बेटे डॉक्टर रमेश ने बगैर किसी मजहबी तफरीक को ऊंच नीच बखूबी निभाई। वो सन 2002 में पहली मर्तबा रुकने असम्बली मुंतखब हुए और खिदमत के ना रुकने वाले सिलसिले से जुड़ गए। उन्होंने अवामी खिदमत के इस मिशन को थर से बढ़ाकर मुल्की सतह तक पहुंचा दिया। डॉक्टर रमेश ने मुल्की सतह पर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की बुनियाद रखी और फाउंडर पैट्रन इन चीफ के ओहदे पर फाइज हुए। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने हेल्थ सेक्टर, बच्चियों की इज्तिमाई शादियां और तालीम के शोबों में बिलखुसूस खिदमात अंजाम दी। आज पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत 14 एम्बुलेंस, 1500 बच्चियों की शादी और जहेज के इंतजामात, 3 मैयत बसें, 17 स्कूल कायम किए। डॉक्टर प्रेम के अचानक दुनिया से चले जाने के बाद उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर कविता आहूजा ने अपनी खानदानी रिवायत को दोहराते हुए अपने वालिद के नाम से मंसूब एक फलाही इदारे के कयाम की ख्वाहिश का इजहार वाकवानी परिवार के सामने किया, जिसको पूरे परिवार ने सराहा और डॉक्टर रमेश ने अपने बड़े भाई डॉक्टर प्रेम के नाम पर फलाही कामों को मजीद मुनज़्ज़म अंदाज में करने का फैसला किया। अब डॉक्टर प्रेम के तीनों भाई और दोनों फर्जंद इंसानी फलाह के ऐसे मंसूबे की तलाश में थे जो न सिर्फ मुनफरद नौइयत का हामिल हो, बल्कि इंसानियत की बेहतरीन खिदमत गुजारी का जरिया बने। इस सिलसिले में डॉक्टर रमेश ने पूरे वाकवानी परिवार के साथ जब राशिदाबाद का दौरा किया तो इदारे के मुनज़्ज़म इंतजामात और खिदमात बहम पहुंचाने के अंदाज से मुतासिर हुए और इस्लामकोट में इस तर्ज के फलाही कॉम्प्लेक्स की तामीर का फैसला किया। उनकी फैमिली ने इस्लामकोट में 110 एकड़ जमीन खरीद ली, जिस पर प्रेम नगर के कयाम का ख्वाब हकीकत में बदलना शुरू हुआ। राशिदाबाद देखने के बाद सबसे ज्यादा मुझे जो उम्मीद दिलाई वो एयर कमोडोर शबीर ने दिलाई, क्योंकि हम SOS विलेज बनाने जा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप इतना पैसा लगाने जा रहे हो तो आप ये प्रोजेक्ट बनाओ। तब मैंने उनको कहा कि इतना बड़ा कैसे बनेगा। उन्होंने कहा आप सिर्फ काम शुरू करें। और आज सिंध गवर्नमेंट ने इतना मेरे साथ तावन करे कि आप थरपारकर के अंदर थर के पीपल के लिए कर रहे हैं। स्पेशली बड़े जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब ने मुझे कहा कि इस प्रोजेक्ट में जो आपको मदद चाहिए मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ, मेरी सिंध गवर्नमेंट आपको करने के लिए तैयार है। प्रेम नगर के चंद अहम फलाही मराकज ये हैं।
पब्लिक स्कूल की इमारत का तामीराती काम 1 साल की कलील मुद्दत में तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है, जहां रवां साल के आखिर तक मॉन्टेसरी से लेकर 12वीं जमात तक दौरे जदीद के तकाजों के ऐन मुताबिक तदरीसी अमल शुरू कर दिया जाएगा। प्रेमनगर में दारुस्सुकून की इमारत का काम भी तेजी से जारी है। अगले साल ये इदारा आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। दारुस्सुकून 1979 से ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चों, ज़ईफुल उम्र और बेसहारा अफराद के तहफ़्फ़ुज़, निगहदाश्त और बहाली का मरकज़ है। ऐसे बच्चे जिनके सरों पर वालिदैन का साया सलामत ना हो, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनके कामयाब मुस्तक़बिल के लिए प्रेमनगर में SOS विलेज भी कायम किया जाएगा, जो यतीम और बेसहारा बच्चों की किफ़ालत, तालीम और तरबियत और शख्सियत साजी पर काम करता है। प्रेमनगर में थर यूनिवर्सिटी का जदीद कैंपस भी तामीर किया जाएगा। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के कैंपस का काम भी प्रेमनगर में जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ थर बल्कि सिंध के उन तमाम होनहार तालिब इल्मों का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होगा, जिनको दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटीज में महदूद सीट्स की बिना पर दाखिले से महरूम रहना पड़ता था। प्रेमनगर इस्लाम कोर्ट में ट्रॉमा सेंटर भी कायम किया जाएगा, जहां हंगामी हालात में मरीजों का मुफ्त इलाज मुमकिन होगा। साथ ही साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल सेंटर भी कायम किया जाएगा, जहां अस्पताल के अमले को पेशावराना तरबियत फराहम की जाएगी। मुस्तक़बिल करीब में LRBT की जिला थर में मौजूदगी इस जिले में बसारत से महरूम अफराद के लिए किसी नेमत से कम ना होगी। LRBT जो पाकिस्तान में बसारत और अमराज़े चश्म का सबसे बड़ा इदारा है, साथ ही साथ बीनाई और अमराज़े चश्म की बीमारियों का मुफ्त इलाज मुहैया किया जाएगा। प्रेमनगर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कायम किया जाएगा, जिसमें मुतादिद इंडोर और आउटडोर खेल के मौके फराहम किए जाएंगे। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खास बात थरपारकर के पहले फुटबॉल ग्राउंड की तामीर है। जिला थरपारकर के रिहायशी इंतहाई मेहनतकश और हौसलामंद माने जाते हैं। प्रेमनगर की एक मुनफरिद बात हुनर फाउंडेशन का कयाम है। डॉक्टर रमेश ने टेक्निकल एजुकेशन के सफ़े अव्वल के इदारे हुनर फाउंडेशन के लिए 8 एकड़ प्लॉट मुख्तस किया है। इस इदारे के तहत मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत मर्द व ख़वातीन को बिला मुआवजा मुहैया की जाएगी। इस ज़िम्न में डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी ने मुल्क के मायानाज इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की शानदार टीम तश्कील दी है, जिसमें आफ्ताब अबड़ो का नाम नुमाया है। प्रेमनगर डॉक्टर प्रेम के अज़्म की तजदीद है। ये प्रेमनगर पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक इंटरनेशनल जो है एक पूरा ऑर्फनेज बनेगा, और इससे बढ़कर आपको मंदिर और मस्जिद दोनों इकट्ठी मिलेंगी, जो पाकिस्तान के लिए इंटरफेथ हार्मनी की जरूरत है। डॉक्टर रमेश वाकवानी इस सोच पर यकीन रखते हैं कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते।